विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पाकिस्तान का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए बुरी खबर लाया, क्योंकि 4 खिलाड़ियों का हो गया है डिमोशन तो 5 खिलाड़ियों का हो गया है प्रमोशन। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम ने हाल ही में सीरीज गंवाई थी जिसमें मोहम्मद रिजवान कप्तान थे और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बड़े फैसले लिए थे। ये कहा जा रहा था कि अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाएगा और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ। सबसे बड़ी खास बात तो ये रही कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पाकिस्तान ने एक कैटेगरी को ही हटा दिया जहां पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी आराम से काबिज थे, लेकिन अब इनको भी झटका लग गया है। कुछ खिलाड़ियों की मौज हो गई है तो कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो कुछ खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया गया है। क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान के इस कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपको समझाता हूं अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान का अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है उसमें कैटेगरी ए को पीसीबी ने हटा दिया है। कुल 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नुकसान हुआ है क्योंकि ये कैटेगरी ए के खिलाड़ी थे, लेकिन अब कैटेगरी ए को ही हटा दिया गया है। 13 खिलाड़ियों को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जबकि 5 खिलाड़ियों का प्रमोशन किया गया है और 4 खिलाड़ियों का डिमोशन हो गया है। 8 खिलाड़ी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। जी हाँ, कुछ खिलाड़ियों का प्रमोशन है, कुछ खिलाड़ियों को डिमोशन है, कुछ को नया कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ खिलाड़ियों को नमस्ते करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो कैटेगरी बी में कौन कौन है, उसके अगली कैटेगरी में कौन कौन है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में आगे समझाता हूँ। जैसे कि कैटेगरी बी में आप देखेंगे, इसमें अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमा, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सैम आयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ी हैं। अब इसमें डिमोशन किसका हुआ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि ये ए कैटेगरी के खिलाड़ी थे, लेकिन इनका अब जो हो गया है वो डिमोशन हो चुका है। अब कैटेगरी सी में अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ का जो है यहाँ पे एक तरीके प्रमोशन कह सकते हैं क्योंकि ये पिछली बारी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, सज्जान खान और सौद शकील, ये कैटेगरी सी में है। लेकिन कुछ खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं जैसे कि फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़ और साहिबजादा फरहान जो लास्ट सीज़न कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। अब कॉन्ट्रैक्ट डी की बात की जाए या कैटेगरी डी कहा जाए तो इसमें अब्बास अफरीदी है, साथ ही साथ यहाँ पे अहमद डैनियल, हुसैन तलत, कुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्ज़ा, शान मसूद और सूफियान मुकीन को यहाँ पे रखा गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शान मसूद को यहाँ डिमोशन किया गया है क्योंकि ये कैटेगरी पहले कोई और थी इनकी, अब इनको डी में डाल दिया गया है। इसके अलावा अहमद डैनियल, हुसैन तलत और खुशदिल शाह के साथ साथ मोहम्मद अब्बास, सलमान मिर्ज़ा और सूफियान मुकीन को जो है फ़ायदा हुआ क्योंकि ये पिछली बारी सीज़न में नहीं थे। अब जिनको रिटेन नहीं किया गया वो कौन कौन है, हसीबुल्लाह, इरफान खान, कामरान गुलाम, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा और उस्मान खान, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद जैसे खिलाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया क्योंकि कैटेगरी यहाँ पे गिर गई है। लेकिन जो खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया है। अब देखना होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के आने के बाद पाकिस्तान टीम में कितनी बगावत होती है या फिर पाकिस्तान की टीम का भविष्य पूरी तरीके से बदल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।